नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, जब आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें से आपके बहुत से स्टूडेंट के लिए जो सब स्ट्रीम का ऑप्शन है, इसमें आपको लिए कन्फ्यूजन हो रहा है कि सब स्ट्रीम में क्या फिल करना चाहिए और क्या आपको नहीं फिल करना चाहिए। ये कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। साथ ही आप सिग्नेचर को अपलोड कर रहे हैं तो सिग्नेचर को अपलोड करते समय आपको वेबसाइट पर सिग्नेचर ब्लर दिख रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन बताएंगे कि किस प्रकार से आपको अपलोड करना है ताकि आपका सिग्नेचर भी ब्लर ना दिखे। तो डायरेक्ट हम बिना किसी समय ख़राब किए ऑनलाइन फॉर्म का वीडियो तो आपका ऑलरेडी बना दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ हम आपको सब स्ट्रीम और सिग्नेचर को अपलोड करने की प्रोसेस दिखाएंगे ताकि आप उसको आसानी से फिल कर सकें और आपका फॉर्म में कोई बाद में समस्या ना आए। तो आगे बढ़ने से पहले सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले तो जब आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड कर रहे हैं तो एक आपको ऑप्शन आ रहा है क्वालिफिकेशन, तो इसमें आप सेलेक्ट करिए। इसमें आपको एक ऑप्शन दिखता है बैचलर डिग्री। ठीक, उसके बाद आपका डिसिप्लिन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर भी आपको अब बैचलर डिग्री ही आपको दिख रही है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है सब स्ट्रीम। तो सब स्ट्रीम का मतलब ये है कि आपने जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने स्टडी की है तो कौन सी स्ट्रीम में की है, आप कौन सी स्ट्रीम में। तो यहाँ पर तो सिंपल सिर्फ बैचलर डिग्री आपको लिखा आ रहा है, तो यहाँ से तो आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है कि आपने बीए किया है, बीटेक किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, जो भी किया है आपने, ये सब तो ठीक है। अब यहाँ पर आपको सब स्ट्रीम में लिखना क्या है, तो आप चाहें तो इसमें क्या कर सकते हैं, या तो अपना कोर्स का नाम लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे आप बीए लिख सकते हैं या बीएससी लिख सकते हैं। साथ ही आप अपने सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी जो भी है आपका, बॉटनी। इसी प्रकार से अपने ये आपको लिख देना, जैसे आप बीए किए हैं तो बीए इस प्रकार से समझिए बीए। उसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट से आपने की है तो सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं आप। जैसे आप बीटेक किए हैं तो सिर्फ आप बीटेक लिख सकते हैं, बीकॉम किए हैं तो आप बीकॉम भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको पूरी मार्कशीट आपका सब कुछ चेक होगा, तो यहाँ पर आप सब कुछ यहाँ पर फिल करना तो पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट पूरा नाम यहाँ पर एंटर नहीं हो पा रहा है तो सिंपल से आपको जो आपने क्वालिफिकेशन की है वो आपको यहाँ पर लिख देना, जैसे बीटेक, इस प्रकार से आपको जो भी आपका है इस प्रकार से आपको लिख देना है, बीएससी जो भी आपका है। और इस सब स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट से की है, तो आप अपने सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं साथ में। अब यदि बाई चांस सब्जेक्ट का नाम आपको नहीं आ रहा है तो सिंपल से आप सिर्फ सब स्ट्रीम में अपना, यहाँ तो बैचलर डिग्री है, यहाँ पर बैचलर डिग्री है। अब यहाँ पर आपको सब स्ट्रीम लिखना है कि बैचलर डिग्री में आपने क्या किया है, बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, जो भी किया है वो आपको लिखना है। फार्मेसी जो कुछ भी आपने किया है वो आपको लिख देना है यहाँ पर। यदि सब्जेक्ट के नाम भी आपके यहाँ पर एंटर हो रहे हैं तो सब्जेक्ट के नाम भी एंटर कर दीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल के हम यहाँ पर ऐड करके आपको एक बार दिखा देती है ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, डेमो के तौर पर एक आपको सिर्फ हमने डेमो के तौर पर आपको फिल करके दिखाया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बैचलर डिग्री, अब सब स्ट्रीम में हमने जैसे यहाँ पर बीएससी फॉर एग्जांपल के लिए जैसे बीएससी है, अब बीएससी में ब्रैकेट के अंदर अपने सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पर लिख सकती हैं। इस प्रकार से अपने सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर अपना स्टेट लिख सकते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी का नाम, यहाँ पर अब एक बार आपको एडिट करके भी दिखा देते हैं हम कैसे एंटर की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सब स्ट्रीम में अपना ग्रेजुएशन का नाम लिख सकते हैं, जैसे आप बीए किए हैं तो बीए में अपना कौन से सब्जेक्ट से किया है वो लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से, और अपना स्टेट आपको सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी है आपका। इसी प्रकार से आप बीकॉम किए हैं तो बीकॉम में आपके कौन से सब्जेक्ट हैं, आप सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं, या सिंपल सा बीकॉम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आप अपने पूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो वहाँ पर उनको समझ में आ जाएगा कि क्या है। इस प्रकार से आपको एंटर कर देना है सभी जानकारी को आपको, और उस पर आपको ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये आई होप आप ये जानकारी आप समझ पाए होंगे। अब इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको भी समझ लीजिए ताकि आपका ब्लर ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, तो उसको भी हम देख लेते हैं क्या उसकी प्रोसीजर है। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए फ़ोटो को तो आपने कर लिया होगा आई होप। अब सिग्नेचर में सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है, तो सिग्नेचर में ध्यान से देखिए, फोटो के लिए तो आपने पिक्सल बना लिया होगा 320x240 में आपने बना लिया होगा। अब यहाँ पर सिग्नेचर में एक प्रॉब्लम आ रही है। सिग्नेचर में आप देखेंगे तो पिक्सल यहाँ पर दिया गया बेथ, यानी चौड़ाई दी गई है 140 पिक्सल में और हाइट दी गई है 60 पिक्सल में। अभी इतनी सी पिक्सल में बनाती है तो आपकी फ़ोटो की जो साइज आती है रीसाइज हो गई 8 से 9 KB की मुश्किल से, या 10 KB की भी आ जाती है। तो इसको अपलोड करते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट पर आपका ये ब्लर दिखता है। अब ऐसा आपको अपलोड नहीं करना है, क्योंकि ऐसा अपलोड कर देंगे आप तो ये आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। अब हालांकि इनको ऐसा नहीं देना चाहिए था। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो अब आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक जानकारी दी गई है, फोटो शुड बी इन जेपीजी फॉर्मेट में, डायमेंशन शुड बी, यहाँ पर आप देखेंगे तो 50 mm इंटू 20 mm। ध्यान से देखिए, या तो आप पिक्सल में इसको फोटो को अपलोड कर सकते हैं। अब पिक्सल की साइज़ तो आपकी यही रहेगी 140x60, और यदि आप पिक्सल में नहीं
एंटर करना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं, तो सिंपल सा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, आप इसको में रिसर्च कीजिए। जब आप में रिसर्च कीजिए करेंगे तो आपको इसकी साइज़ आपको रख लेनी है 70 के भी आप सेलेक्ट कर लीजिए या 68 के भी सिलेक्ट कर लीजिए, तो आपकी फ़ोटो की जो क्वालिटी है इमेज की वो क्लियर दिखेगी। और को आप ऑप्शन देख सकते हैं, आप यहाँ पर एक ऑप्शन भी दिया गया है, पिक्सल में नहीं करना चाहते तो आप में करिए। तो आप में सिग्नेचर की रिसर्च कीजिए ताकि आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाए, और आपका सिग्नेचर जब में रिसर्च करते हैं आप तो सिग्नेचर आपका बिल्कुल भी ब्लर नहीं दिखता, और आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी दिखती है। तो आपको में रिसर्च करना है, पिक्सल में आप रिसर्च मत कीजिए, सिर्फ फोटो को आप पिक्सल में रिसर्च कीजिए, सिग्नेचर को आप में रिसर्च करके अपलोड कीजिए, और साइज़ आप लगभग 68 से 69 की भी रखिए ताकि आपकी जितनी बड़ी क्वालिटी रहेगी उतनी ही आपकी फोटो स्पष्ट क्लियर दिखेगी। तो चलिए आपको सिंपल सा हम शॉर्ट में दिखा देते हैं अपलोड करके। तो आई एम रिसाइज पर टूल पर आपको आ जाना है, ये सबसे अच्छा टूल है इस पर, और आप अन्य टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस यहाँ पर आपको अपलोड करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी गैलरी से अपनी जो सिग्नेचर की इमेज, अब एक बात और ध्यान दीजिए, सिग्नेचर की इमेज को आप जैसे मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं तो पहले उसकी सिग्नेचर की इस फोटो को आप अच्छी तरह से HD में कम से कम 8 से 500 से 700 KB में फोटो खींचिए। उसके बाद आगे हम दिखाएंगे इसलिए कैसा क्यों बोल रहे हैं, ताकि यहाँ पर आपकी इमेज आप अपलोड करेंगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। उसके बाद आपको रिसाइज होकर आपकी साइज़ यहाँ पर छोटी हो जाएगी। तो यहाँ से आपको गैलरी से अपलोड कर लेना। तो यहाँ पर आपको हमने सिग्नेचर को अपलोड कर लिया है। अब यहाँ पर आप पिक्सल में यदि आप सेलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से हम दिखा देते हैं पिक्सल में आपको। तो यहाँ पर जैसे हम पिक्सल में इसको साइज़ को करेंगे 140 चौड़ाई और 60 ऊंचाई है, और यहाँ पर आपको साइज़ जैसे हम यहाँ पर भी रख देते हैं, साइज़ में हम यहाँ पर 65 के भी रख देते हैं, और उसके बाद रिसाइज करके देख लेते हैं यहाँ पर कैसा दिखता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे जो फाइल आपकी डाउनलोड हो रही है, अब यहाँ पर देखेंगे 6 KB में आई है, तो यहाँ से आपको सीधे फोटो ब्लर दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं गैलरी में ये इमेज बिल्कुल भी ब्लर दिख रही है, और आपको इस प्रकार से इमेज आपको अपलोड नहीं करनी, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब आपको में दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आपको पिक्सल की जगह आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर आपको चौड़ाई में 50 रख देना है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपको 20 कर देना है, इस प्रकार से 20 कर देना है, और साइज़ में आपको यहाँ पर 65 रहने देना है। और उसके बाद आपको डाउनलोड पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। आप यहाँ पर लाइव देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे गैलरी में आपकी साइज यहाँ पर 58 KB में आपकी रिसाइज हो चुकी है, और इसकी क्वालिटी भी देख लीजिए। तो अब इसकी क्वालिटी देखें तो ये इमेज को आप डायरेक्ट यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब आपकी साइज यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा वेबसाइट में अपलोड करने में प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन आपकी गैलरी में इमेज सही है और वेबसाइट में थोड़ी सी ब्लर दिखती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी साइज सही होनी चाहिए यहाँ पर सिग्नेचर की। तो इस प्रोसेस के माध्यम से आप अपने काम को फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई और डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती है इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।